आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट एग्जाम को मात्र 25 दिन बचे हुए हैं और आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही शानदार पूर्वक कर रहे होंगे। गणित विषय का हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे थे। प्रैक्टिस सेट को आज आगे बढ़ाते हुए हमारा एक नया सेशन आपके बीच में आ चुका है। हम लोग इस सेशन में गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर से बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर 3 फरवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो गणित प्रश्न पत्र में जो न्यूमेरिकल प्रश्न आए थे जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, उस न्यूमेरिकल प्रश्न को कैसे आसान से आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देगा और सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताइएगा, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल प्रश्न को कम से कम समय में और बेहतर से बेहतर अप्रोच के साथ, ठीक है, कि कैसे हम लोग अपने क्वेश्चन को लगाएंगे कि हमारा समय भी बचेगा और हम सही प्रश्नों की संख्या ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई देने लग रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछ रहा है कि गुणनफल 101 गुणे 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 हो जाए। यानी कह रहा है, क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग हल कर रहे हैं कि लिखा है कि 101 गुणे 203 इसके गुणनफल में क्या हम लोग ऐड कर दें कि वो हमारा कितना हो जाए, 20,614 हो जाए, 20,614 हो जाए। ठीक है, हमारे सामने प्रश्न है, आपके सामने वहां प्रश्न दिखाई भी दे रहा है कि 101 गुणे 203 के जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें क्या जोड़ दें कि 20,614 हो जाए। ठीक है, इस प्रश्न को लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आप सभी लोग 203 का 101 में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको क्या करेंगे कि 20,614 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कम समय में लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका सबसे पहले गुणनफल निकालने के लिए एक तरीका सबसे पहले ध्यान दीजिए। गुणनफल हम कम समय में और आसानी तरीके से कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर गुणा करना है कि 101 का गुणा करना है किसमें, 203 में। तो हम 203 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 101 को दो भाग में तोड़ दे रहे हैं, 100 प्लस 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, जब गुणा होगा तो क्या होगा कि सबसे पहले 203 यहां पर है और 2 जीरो ये बढ़ जाएगा इसके आगे। ठीक है ना, पहले इसका इसमें भी गुणा होगा, जब ब्रैकेट टूटेगा तो इसमें गुणा होगा, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, फिर 203 का गुणा कर दीजिए, 203 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा। तो हम लोग देख रहे हैं 20,000 तो मिल ही चुका है, ये 300 रुपए इधर दिखाई दे रहा है, 203 इधर दिखाई दे रहा है, 3 तो 503 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 20,503 आ गया। ठीक है ना, इसका गुणनफल 20,503 आ गया। हमको अगर आप गुणा जैसे किया जाता है उस तरह से गुणा करेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, एडवांस अप्रोच इसका यही है कि उसको दो भाग में तोड़ दीजिए, दो भाग में हम तोड़ दिए उसको और गुणा हमारा देखिए आसानी से हो गया, यहीं पर आसानी से गुणा हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है प्रश्न कि इसमें हम क्या जोड़े कि 20,614 प्राप्त हो जाए। तो इसमें से 20,614 में से इसको घटा दे रहे हैं, पता चल जाएगा क्या जोड़ना पड़ेगा उसमें। तो 503 को हम माइनस कर दे रहे हैं, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो गया हमारा, और 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया, और ये इधर 0 हो जाएगा। यानी कितना आ गया हमारा आंसर, 111 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, उसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद से हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है
कि 5,007 नहीं लिखा हुआ है 57,341। क्या लिखा हुआ है? 57,341 लिखा हुआ है। क्या रहा है? 57,341 में 7 के स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है, 7 में 1000 से गुणा हो जाएगा, यानी 7000 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि आगे एक और संख्या दिया हुआ है, लिखा है कि 75,431, 75,431 दिया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें कह रहा है कि 4 के स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़े का स्थान पर सैकड़े की वैल्यू कितना होती है? 100 होती है, यानी 400 आ गई। आगे क्या कह रहा है? 4 के स्थानीय मान में क्या अंतर है? मतलब जो 7 का स्थानीय मान है इतना है और 4 का स्थानीय मान इतना है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो 7,000 रुपए में से अगर 400 रुपए अगर हम कम कर देंगे, 7,000 रुपए में से 400 रुपए कम हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा रुपया? 6600 रुपए हमारा शेष हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 6600 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसका जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसका आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार का लगभग सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 1 किए हुए हैं, उसी प्रकार का यह सवाल है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी इसी तरह का क्वेश्चन आपको 20 अगस्त की जो परीक्षा देनी है, इसी तरह का, इसी टाइप का प्रश्न आएगा। भी देखिए कितना आसान फॉर्मेट का प्रश्न आता है। लिखा हुआ है कि 105 गुणे 806। क्या लिखा हुआ है कि जैसे इसको ऐसे लिख दे रहे हैं कि 806 गुणे 105 दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि जो इसका गुणनफल है, इसके गुणनफल में से क्या घटाया जाए ताकि परिणाम कितना मिल जाए? 83,902 मिल जाए। यानी इसके गुणनफल में से कुछ हमको माइनस करना है। कितना माइनस करेंगे कि वो 83,000 कितना दिया है? 83,000 कहां गया? 83,902 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके गुणा को कैसे आसान बनाएंगे ताकि हमारा समय बच सके, ये अप्रोच आपको सीखना है। मेन अप्रोच आपको यही सीखना है। तो जब 806 में हमें गुणा करना है, 806 में 105 का गुणा करना है, तो 105 को मैं देखिए तोड़ रहा हूं आपके सामने में। 100 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5। ठीक है, तोड़ दिए हैं हम, आपके सामने दिखाई दे रहा है। 100 और जो 5 है, 5 को 1 1 के भाग में तोड़ दिए। अब क्या करेंगे कि जब इसका गुणा करेंगे, वही सेम चीज लिखा है, इसको यहां पर हम थोड़ा सा अलग अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग जब देखेंगे कि सबसे पहले 806 का इसमें गुणा होगा 100 में, तो जब 806 का 100 में गुणा होगा तो 2 शून्य इसके सामने बढ़ जाएगा। फिर 806 का इस वाले 1 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? तो जो हम लोग जानते हैं कि 806 ही आएगा। फिर अगले वाले 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 806 ही आएगा। फिर अगले वाले 1 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 806 आ जाएगा। फिर इस 1 में गुणा करिए, कितना हो गया? 806 हो गया। इस वाले 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 806। 1 2 3 4 5, बस इसको जोड़ दीजिए। सबसे पहले इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी 6 5 30 को शून्य हासिल 3। ठीक है ना, उसके बाद से इस 0 0 है, 3 हो गया। 8 5 40 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 8 5 40, 46 को 6, 46 को 6 हासिल कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर 4 हो गया और ये कितना हो गया? 8 हो गया। ये हमारा तो आ गया, क्या आ गया? गुणनफल आ गया। अब कह रहा है कि गुणनफल में से यहाँ 84,630 आ गया, इस गुणनफल में से कितना कम किया जाए कि 83,902 आ जाए? तो 83,902 इसमें से कम कर दीजिए। इसमें से 83,902 कम कर दीजिए, कितना आएगा? 10 में से 2 जाएगा, आपका 8 आ गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 में से 3 जा 0, ये हमारा 728 आ गया। देखिए कौन से ऑप्शन में 728 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 728 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन में आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही सीरियस और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न हमारी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि 3/4 में कितने 1/12 हैं? 10 में, अगर जैसे अलग एग्जांपल से समझें कि 10 में कितने 2 हैं, तो 2 से 10 में भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि 10 में 5 ठो 2 पड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा प्रश्न है कि 3/4 में, किसमें कर रहा है? 3/4 में कितने 1/12 है ना, लिखा हुआ है कितने 1/12 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 3/4 में कितने 1/12 है? 1/12 से भाग दे दीजिए। भाग देंगे क्या होगा? 3/4 ये सेम रहेगा, ये क्या होगा? गुणा का चिन्ह हो जाएगा जब ये, तो पलट के गुणा हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, बटे 1 में लिखे या न लिखे कोई मतलब नहीं है। 4 × 12 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आने की 101% गारंटी है और संभावना है कि इसी तरह के प्रश्न आएंगे। चलिए 5वां प्रश्न आपके सामने है कि ढेर सारी भिन्नें दी हुई हैं। पहली भिन्न है हमारे सामने 3/4। अगला भिन्न क्या है? अगला भिन्न है 4/5। अगला भिन्न हमारा 4/5। उसके आगे क्या दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है, 1/2। अगला फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है? 5/6 दिया हुआ है, और लिखा है और 3/2 लिखा हुआ है, और 3/2 दिया हुआ है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताना है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन होगा, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है और सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आप समझेंगे। अगर आप लगेंगे लॉसन निकालने, लॉसन निकाल के उसका लगेंगे मान बराबर करने के चक्कर में बहुत ही आपका समय खर्च हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आप एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हमसे सबसे बड़ा पूछा है, यानी सबसे लार्ज कौन सी होगी, यानी लार्ज मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। हम देख पा रहे होंगे कि अगर इस भिन्न को हम दशमलव में बदलना चाहें, इस भिन्न अगली वाली भिन्न को भी हम दशमलव में बदलना चाहें, इसको अगर हम दशमलव में बदलना चाहें, चाहे इसको दशमलव में बदलना चाहें, इसको दशमलव में बदलना चाहें, तो हम देख पा रहे हैं कि जिससे भाग देना है, जो हर में है, वो अपने अंश से बड़ा है। हर अंश से बड़ा है, जो हर है वो अंश से बड़ा है। हर जो है अंश से बड़ा है, लेकिन यहां पर ठीक उल्टा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। सब में अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसमें हम देख रहे हैं कि अंश की वैल्यू ज्यादा है, हर की वैल्यू कम है। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड कर देंगे कि अगर भाग हम यहां पर देंगे 4 से 3 में, तो जब 4 से 3 में भाग करेंगे तो डायरेक्ट हमारा भाग दशमलव में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो तो संख्या छोटी है, ठीक है। इससे भी इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? दशमलव में डायरेक्ट भाग तुरंत दशमलव में जाने लगेगी। सेम वही कार्य इसके साथ भी होने लगेगा, वही कार्य इसके साथ। लेकिन अगर यहां पर हम भाग देंगे 2 से 3 में, तो सबसे पहले भाग पूर्ण संख्या में जाएगी, कम से कम भाग एक बार जाएगी, उसके बाद दशमलव में जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। यानी कम से कम एक पूर्ण संख्या तो हमें मिल जाएगी। यानी यहाँ पर इन सभी भिन्नों की तुलना में ये सबसे बड़ा उसी तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यानी 3/2 तो सिंपली सबसे लार्ज होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्मॉल की, बात करते हैं कि कौन सबसे स्मॉल हो जाएगा। तो स्मॉल की बात करना बहुत ही सिंपल है। जब भी आपके पास ढेर सारी फ्रैक्शन आपको दिखाई दे और उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा प्रश्न पूछे, तो देखिए कैसे हम लोग बताते हैं। अगर इस भिन्न पर हम लोग ध्यान देते हैं, इस पहली वाली भिन्न पर ध्यान देते हैं, तो अंश और हर में डिफरेंस कितने का यहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं 1 का दिखाई दे रहा है। 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा।
5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि अंश और हर का डिफरेंस इक्वल है। जहां पर इस तरह का भिन्न आपको दिखाई दे कि अंश और हर की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो इक्वल अगर आपको दिखाई दे, मान लीजिए कि यहां पर 1 सब में आया है, सपोज करिए 2 आ जाए, 4 आ जाए, यानी डिफरेंस अगर इक्वल दिखाई देगा तो जो उसमें सबसे कमजोर भिन्न दिखाई देगी, यानी वैल्यू में जो सबसे कम वाली संख्या वाली भिन्न दिखाई देगी वो सबसे बड़ी होगी, और जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी दिखाई देगी, डिफरेंस सबसे पहले हमें देखना है कि डिफरेंस कितना है, सब में इक्वल है। जब डिफरेंस इक्वल है तो उसके बाद से क्या देखना है कि देखना है कि किस वाली भिन्न के अंश और हर की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो वो सबसे छोटी हो जाएगी, और जिसकी सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग तो स्मॉल खोज रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस सबका सेम है, और किसके और अंश और हर की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो 5 और 6, यानी 5/6 हमारा क्या हो जाएगा? सबसे स्मॉल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका उत्तर? अगला प्रश्न आपके सामने है, उसका उत्तर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पांचवें नंबर को तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, छठे नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। कह रहा है कि यदि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या लिखना बहुत ही सिंपल होता है, जितने अंकों की पूछ रहा है उतना 9 लिख देंगे, उतना 9 हम लिख देंगे। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। आगे क्या कह रहा है प्रश्न में? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आप सोचेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है, तो एक ऐसी संख्या होती है कि ये न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। ठीक है ना? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और वो क्या कर रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो हमें निम्न प्राप्त होगा। ठीक है ना? यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें 2 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो कितना हो जाएगा? 9 2 11, हासिल 1, 9 1 10 को 0 हो जाएगा, 10 को 0 हो जाएगा, 10 को 0 हो जाएगा, फिर 10 को 0, 9 1 10। ठीक है, यहां पर 10 लिख दे रहे हैं, यही हमारा हो जाएगा। यानी 1 के बीच में कितना शून्य है? 4 शून्य है। किस वाले में ऑप्शन में सही है? तो आप देख पा रहे होंगे कौन सा छठे नंबर का ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि सबसे, ऑप्शन में दिया हुआ है कि सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या। तो सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या, तो 6 अंक है कि नहीं इसमें? पहले देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक तो इसमें है, लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या नहीं, ये सबसे छोटी संख्या है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और अगला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, गलत बात है, सबसे बड़ी संख्या तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी। डी में क्या दिया हुआ है? सबसे छोटी 6 अंक वाली संख्या, सबसे छोटी 6 अंक वाली संख्या कितना हो जाएगी? तो यहां पर 0 रहना चाहिए। ठीक है ना? इससे भी छोटी है वो, यहां पर 0 रहेगा तो 6 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी, लेकिन यहां पर तो एक और है। ठीक है ना? तो जब एक और है आपके पास तो ये हो जाएगी 6 अंकों वाली विषम संख्या, सबसे छोटी भी ये विषम संख्या है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको लगाइए और बताइए आंसर इसका। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में, सिंपल तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगाएंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 6 घंटों में, क्या लिखा हुआ है? 6 घंटा लिखा हुआ है कि 6 घंटा में हमसे क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि 6 घंटा में सेकेंडों की संख्या। तो 6 घंटे में कितना सेकेंड होंगे? तो हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे में, 1 घंटा में 60 मिनट होता है।
ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो 60 मिनट में एक घंटा में कितना होगा पहले निकालेंगे हम लोग। तो एक घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 60 गुणे 60 हो जाएगा, ठीक है ना। 60 गुणे 60 सेकेंड हो जाएगा। 60 मिनट में कितना सेकेंड, तो इतना सेकेंड हो जाएगा। हम पूछ रहे हैं 6 घंटा में, तो 6 का और गुणा कर दीजिए इसमें। ये 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब प्रश्न हमसे आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किसके मिनटों की संख्या के बराबर है। आपके सामने कई ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। वो घंटा में ऑप्शन, दिन में ऑप्शन दिया है, सॉरी घंटा में नहीं, दिन में ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन जैसे दिया है 12 दिन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 14 दिन दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 15 दिन दिया हुआ है, और अगला ऑप्शन 16 दिन दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ रहा है कि अगर 12 दिन में कितने मिनट होंगे। 12 दिन में उतने ही मिनट होने चाहिए जितने 6 घंटा में सेकेंडों की संख्या होती है, ठीक है। कि 14 दिन में अब हमको कंफर्म करना है कि जो ये ऑप्शन दिए हुए उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मिनटों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो इस सेकंड की संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने का आसान तरीका आप लोग समझ लीजिए कि सबसे पहले तो हमको इसको दिन में चेंज कर देना है, ठीक है ना। ये हमें सेकंड की संख्या लिखा हुआ है और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर दिन वाला क्वेश्चन रहता तो एक दिन में हम लोग जानते हैं कि एक दिन में हमारा कितना होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है ना। तो 24 घंटा को जब हमें सेकेंड में बदलना रहेगा, तो 24 घंटा को जब सेकेंड बदलना रहेगा तो 24 गुणे 60 ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद से भी जो इसका आंसर आएगा इससे मिलान करेंगे कि कम है कि ज्यादा है, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको ऐसे निकालने से अच्छा है आप इसी में अपने अप्रोच को डेवलप करिए कि आप इसी से ऑप्शन को बना दीजिए। इसी से मैं ऑप्शन को बना दे रहा हूं, देखिए कैसे। हम लोगों को किसी प्रकार से 24 घंटा चाहिए तभी तो एक दिन के बराबर होगा, तो हम 24 घंटा बना दे रहे हैं, यानी 24 घंटा का मतलब कि कहीं ना कहीं 24 का गुणा होना ही है। तो हम इसमें से ये तो 6 है, ये तो 6 है, 6 में अगर 4 की कमी पूरा कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 4 की कमी इससे हम निकाल ले रहे हैं, यानी ये कितना लिख सकते हैं, इसको 15 गुणे 4 लिख सकते हैं। उस 4 को मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, तो बचा क्या है आपके सामने, 15 बचा हुआ है और गुणे 60 बचा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 घंटा, 15 दिन का 24 घंटा और 60 मिनट हो गया हमारा, यानी 15 दिन आपको सीधा सीधा यहाँ से सिंपली दिख रहा है कि 15 दिन हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन मोबाइल में मैं अपने देखता हूं ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ठीक है ना। कुछ नहीं किया है, इसी को हम लोग तोड़ के अपना दिन सेट कर लिए हैं। जब दिन सेट हो गया तो 15 दिन हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। और लगेंगे चारों ऑप्शन से गुणा कर करके निकालने, समय ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो आप इसी को देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है, उसको तोड़ लीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए। अगले प्रश्न के हम लोग बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, 1 मिनट में पढ़ता हूं, बस मिटा लें। अगला प्रश्न है हमारे सामने 8वें नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि एक पलड़े में 2.5 किलोग्राम का बट्टा रखा हुआ है, ठीक है ना, बटखरा रखा हुआ है। कोई एक पलड़ा है यानी तराजू है, ठीक है। कोई एक तराजू है आपके पास, ये हमारा तराजू है। और कह क्या रहा है, प्रश्न क्या दे रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि एक तराजू में यानी पलड़े में, पलड़ा मतलब इसको, ये दोनों पलड़े हैं उसके, ठीक है ना। तो एक तराजू में एक तरफ कितना रखा हुआ है, तो 2.5 किलोग्राम रखा हुआ है। एक तरफ मान लीजिए इधर ही हम रख दे रहे हैं, चाहे इधर रख दे रहे हैं, 2.5 किलोग्राम हम रख दे रहे हैं। 2.5 किलोग्राम का बटखरा आपके सामने इधर रख दिया गया है। उसके बाद से पूछ रहा है कि दूसरे पलड़े में यानी इस वाले में भी कुछ रखा है। कितना रखा है, 200 तथा 200 ग्राम का एक बटखरा रखा हुआ है और एक 100 ग्राम का भी बटखरा रखा हुआ है, ठीक है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि 2.5 किलो है और इधर तो मात्र ग्राम में है, ठीक है ना। और इसको हमको बैलेंस करना है, बराबर करना है।
यही पूछ रहा होगा। क्या पूछ रहा है आगे पढ़ लेते हैं। तो 100 ग्राम के बटखरे रखे हैं तथा फल रखे हुए हैं, उसके बाद से इसके बाद से फल रखे हुए हैं और फल का वजन हमसे पूछ रहा है। मान लीजिए फल का वजन नहीं पता है तो हम फल के वजन को x मान लेते हैं, ठीक है। माना फल का वजन कितना है, x किलोग्राम, x ग्राम है, ग्राम में मान लेते हैं। ये ग्राम में दिया हुआ है, इसको भी ग्राम में हम लोग बदल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो ये 2.5 किलोग्राम है, तो यानी इधर कितना ग्राम हो गया, 2500 ग्राम इधर हो गया हमारा। इधर कितना ग्राम, 2500 ग्राम। इधर ये हो गया कितनी वस्तु रखी हुई, तो एक 200 ग्राम की वस्तु रखी हुई है, एक 100 ग्राम की वस्तु रखी हुई है और एक x ग्राम की वस्तु रखी हुई है। तब जाके ये पूरा आपस में बटखरा बराबर यानी बैलेंस हो रहा है ये तराजू, तो यानी ये 2500 ग्राम हो गया, ठीक है। इसी x की वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 300 उधर जाके घट जाएगा, ठीक है। तो 2500 में से जब 300 माइनस कर देंगे, 2500 में से जब 300 हमारा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2200 बचेगा। देखिए 2200 ग्राम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 2200 ग्राम हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगले प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगले प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसका उत्तर आप लोग बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है, 9वें नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 9वें नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। प्रश्न लिखा हुआ है कि रमेश ने 19 घंटा 50 बजे, ये लिखा हुआ है मतलब 19:50, 19:50 बजे लिखा हुआ है, यानी 19:50 बजे लिखा है, 19:50 बजे लिखा हुआ है, 19:50, ठीक है ना। 19:50 से अपनी यात्रा शुरू की और 23:20 बजे समाप्त कर दिया है। वो यात्रा यहां से शुरू कर रहा है और 23:20 पर समाप्त कर दे रहा है, 23:20 बजे अपनी यात्रा को क्लोज कर दे रहा है। अब आगे क्या पूछ रहा है, यात्रा पूरी करने में लिया गया समय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जितने टाइम पहुंच रहा है इसमें से इसको माइनस कर दीजिए बस, तो यानी 23:20 में से हम किसको माइनस करेंगे, 23:20 में से 19:50 को हम माइनस कर देंगे। कैसे माइनस होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर 20 मिनट है, 20 मिनट में से 50 मिनट नहीं घट पाएगा, कुछ नहीं करेंगे, इनसे हासिल मांगेंगे। तो इधर तो 1 घंटा में वैल्यू लिखी हुई है, तो जब घंटा में उधर हासिल जाएगा, तो जब 1 घंटा हासिल वो देगा तो 1 घंटा में कितना मिनट हासिल देगा, तो 60 मिनट हमको हासिल देगा। तो जब 60 मिनट इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 80 मिनट हो जाएगा, और 80 मिनट में से 50 मिनट घटा देंगे तो 30 मिनट इधर बच जाएगा। अब ये कितना हो गया, 22 हो गया, ये 19 है, 19 में 9 3 12 यानी 3, यानी 3 घंटा 30 मिनट समय लगा हुआ है। 3 घंटा 30 मिनट किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान पूर्वक सभी क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, उसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, उसका उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न है 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। प्रश्न है 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 मिलीलीटर धारिता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। प्रश्न सबसे पहले क्या कर रहा है, जैसे इस तरह के प्रश्न में जो भाषा लिखा रहता है बस वैसे सीक्वेंस में आप सॉल्व करते हुए चलेंगे, आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। भाषा सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी है, कोई टंकी है, मान लीजिए इस टंकी की कुल धारिता है 200 लीटर, मतलब 200 लीटर इसमें पानी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद से कह क्या रहा है कि ये टंकी का 3/4 हिस्सा अभी भरा हुआ है। कितना हिस्सा, 3/4, तो 200 का 3/4 निकाल लेते हैं। 200 का मतलब गुणा 3/4 कितना लीटर आएगा, तो 4 से जब इसको काटेंगे 4 × 20, 5 × 15 यानी 150 लीटर जल भरा हुआ है।
टंकी में 150 लीटर जल भरा हुआ है और टंकी की क्षमता कितना है, तो टंकी की क्षमता है 200 लीटर, आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम लोग जान लेंगे कि कितना खाली है टंकी, खाली कितना है, तो कुछ नहीं करना है, 200 लीटर में से उसको माइनस कर दे रहे हैं, 200 लीटर में से 150 लीटर हम माइनस कर दे रहे हैं, यानी टंकी हमारा अभी 50 लीटर खाली है और इसी 50 लीटर को मैं भरना चाह रहा हूं। प्रश्न में क्वेश्चन में इसी 50 लीटर को भरना चाह रहा है। उसके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में कितना पानी आ सकता है वो दिया हुआ है। बाल्टी में पानी आएगा, बाल्टी में 5000 ml लिखा हुआ है, 5000 ml, यानी अगर इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, ठीक है ना। तो ये 5000 मिलीलीटर है तो इसमें कितना लीटर हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। यानी बाल्टी हमारे पास कितने लीटर की है, 5 लीटर की बाल्टी है, 50 लीटर हमारा अभी खाली है। कितने बार इसको भरना पड़ेगा, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे 50 में, तो हमारा पता चल जाएगा, यानी 10 बार में हमारा ये टंकी पूरी की पूरी फुल हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही है देख लीजिए, ऑप्शन आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिमेट्री लाइन से प्रश्न आ गया है आपके सामने, सममित रेखा से प्रश्न आ चुका है। प्रश्न का आंसर बताइए, बहुत सिंपल ये भी प्रश्न है, सिमेट्री लाइन का प्रश्न है आपके सामने। अक्षर दिए हुए हैं, अल्फाबेट के जो हमारे अक्षर दिए हुए हैं, अल्फाबेट दिया हुआ है, ठीक है, लेटर्स दिए हुए हैं। पहला लेटर क्या दिया हुआ है, तो पहला लेटर हमारे सामने भी दिया हुआ है। अगला लेटर कितना दिया हुआ है, कौन सा लेटर, यक्स दिया हुआ है, अगला लेटर यक्स दिया हुआ है। फिर अगला क्या है, यम लिखा हुआ है, यम। उसके बाद से यन लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि भी को अगर हमें, भी की सिमेट्री लाइन अगर हमको बनाना है तो देखिए ये सिमेट्री लाइन इसकी बन पाएगी, दो हिस्से में इसको कर पाएगी। यक्स की अगर हमको यक्स की सिमेट्री लाइन देखना है, यक्स की, तो यक्स की सिमेट्री लाइन पहली ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, यानी भी में कितनी सिमेट्री लाइन, एक लाइन, इसमें 2 लाइन। यम में हम लोग देख पा रहे होंगे कि यम में कितनी सिमेट्री लाइन, तो यम में सीधे एक सिमेट्री लाइन बन पाती है, ठीक है ना, यम में सीधे एक सिमेट्री लाइन बन पाएगी। हम लोग यन में देखेंगे कि यन में कितना सिमेट्री लाइन बन पाएगा, तो यन के फिगर को हम लोग नहीं कर पाएंगे, सिमेट्री लाइन से 2 टुकड़ा नहीं कर पाएंगे, बराबर टुकड़ा, यानी इसमें 0 सिमेट्री लाइन है। टी में हम लोग देख पा रहे हैं, तो टी में तो टी को तो काटा ही जा सकता है, टी को तो ऐसे सिंपली काटा ही जा सकता है, ठीक है ना, सिंपल, सॉरी सिमेट्री लाइन सीधा खींची जाती है, तो सीधा हम खींच दे रहे हैं, तो इसको 2 भाग में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी एक सिमेट्री लाइन है। अब प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि न्यूनतम और अधिकतम सिमेट्री लाइन वाला कौन सा लेटर होगा। तो न्यूनतम कौन सा है, तो न्यूनतम आप देख रहे हैं कि यन में सिमेट्री लाइन 0 है और हमारा अधिकतम किस में है, तो आप देख पा रहे हो कि अधिकतम 2 इसमें है, एक्स में है, अधिकतम 2 सिमेट्री लाइन है, ठीक है ना। सिमेट्री लाइन बहुत आसान क्वेश्चन होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, उसका तुरंत उत्तर बताइए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर बताइए, ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़िए और उसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 3 और 2 तिहाई, 3 और का मतलब प्लस और 2 तिहाई, क्या कह रहा है, 3 और 2 तिहाई में समकोणों की संख्या पूछ रहा है, मतलब 3 और 2 तिहाई में समकोणों में क्या कर रहा है प्रश्न, एक बार, 3 और 2 तिहाई में समकोणों में 3 और 2 तिहाई यानी 3 + 2 में 3 समकोण अगर आपके पास हैं तो कितनी डिग्री होगी, ठीक है ना। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इतना समकोण हमारे पास है, समकोण है यानी 90 डिग्री से इसमें गुणा कर दे रहे हैं, एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो इतना में कितना समकोण होगा, तो 90 का पहले 3 में गुणा होगा, कोष्टक जब टूटेगा तो 90 का 3 में, और फिर यहाँ पर 2 में 3 में 90 का फिर गुणा हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं 9 3 27 270 डिग्री यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 30 × 90 यानी 30 डिग्री, यहाँ पर 30 × 60 यहाँ पर मिल गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो 7 × 6 13 हो गया, यानी 330 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 330 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आप लोग, अगला प्रश्न आपके सामने है, पैटर्न का सवाल है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। पैटर्न के सवाल को हल करिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न में पैटर्न दिया हुआ है, इसका आंसर बताइए। पैटर्न तब तक मैं लिख लेता हूं। पैटर्न लिखा हुआ है कि 9 - 1 डिवाइड बाई किससे, 8 से डिवाइड कर रहा है। इसको कितना उत्तर मुझे मिल रहा है, 1 मिल रहा है। पैटर्न को उत्तर 1 मिल रहा है। उसके बाद से आगे नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि 9 के बाद इधर 8 लिखा हुआ है, फिर माइनस यहां पर 2 कर दे रहा है। ठीक है ना, -2 करके डिवाइड बाई 8 हो गया, और उसके बाद से 1 है, 1 के आगे 2 लिख दे रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहे हैं सॉरी, अगला नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि 9 8 उसके बाद से 7 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। ठीक है ना, डिवाइड बाई ये भी 8 लिखा हुआ है, तो सिंपली सा 1 2 उसके बाद से 3 लिखा हुआ है। तो अगला क्या है, अगला लिखा हुआ है, अगला हमसे पूछ रहा है, दोनों तरफ का हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि 9 था, फिर 8 आ गया, उसके आगे फिर 7 आ गया, तो 6 आ जाएगा। 9 8 7 6 -1 2 3, तो अब यहां पर 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 के आगे 2 आया, 2 के आगे 3 आया, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। इसको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंपल पैटर्न को आप बस देख लेंगे, समझ लेंगे पैटर्न क्या कर रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उसका आप लोग आंसर बताइए। 14वें प्रश्न का है, आप लोग उत्तर दीजिए। चलिए 14वें प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, प्रश्न नंबर 14 प्रश्न क्या दिया हुआ है कि यहां पर आपको दिया हुआ एक प्रश्न काफी बड़ा भले से दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही कम समय में भी इसका भी उत्तर आता है। ठीक है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है, यानी इसमें दिया क्या हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान देंगे आप तो कि एक तालिका दिया हुआ है, इस तालिका में अध्ययन कीजिए और सही कथन को आपको बताना है। तो तालिका में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक तरफ दिया है कि विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल दिया हुआ है, विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल एक तरफ दिया है, और उस साइड आपका विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, यानी कितने विद्यार्थी क्रिकेट पसंद करते हैं, कितने वॉलीबॉल पसंद करते हैं, कितना फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और कितना बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है, गो थ्रू ऑप्शन, इसको ऑप्शन सही प्रश्न को इसको लगाना भी है। ठीक है ना। ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो वॉलीबॉल कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए को सब पहले सब सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व नहीं करना होगा, पहले समझने के लिए आपको मैं समझा रहा हूं, आप पढ़ेंगे ऑप्शन तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी कितना है, तो 75 है। ठीक है ना, वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 75 है की संख्या बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है। तो बैडमिंटन कितना पसंद कर रहे हैं, ये वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन कितना पसंद कर रहे हैं, तो बैडमिंटन वाली संख्या 60 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए में बोला क्या है कि जो वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या है बैडमिंटन खेलने वाले बच्चों की संख्या से कम है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग है, यानी गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो क्रिकेट कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, तो देख पा रहे होंगे 90 विद्यार्थी आपका क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 90 विद्यार्थी क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। उसके बाद से क्या दिया है, क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 25 अधिक है। तो सबसे पहले तो हम लोग फुटबॉल की तरफ चलते हैं। फुटबॉल कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दिया हुआ है 55 दिया हुआ है, यानी 55 दिया हुआ है। फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 55 है। क्या रहा है हमसे कि
जो फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 55 है, इससे 25 अधिक क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या है। तो 55 में आप देख पा रहे हैं कि 55 में 10 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, 65 में 10 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, और 75 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 25 इसमें अधिक करेंगे तो 80 आएगा, और यहाँ पर 90 दिया हुआ है। क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 90 है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं, बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है कि फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो फुटबॉल कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे थे, अभी लिखे थे हम लोग 55 विद्यार्थी फुटबॉल पसंद कर रहे थे, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है कि फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 15 कम है। तो वॉलीबॉल कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 75 में से आप घटाएंगे 25, 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा जब 10 घटेगा तो 65, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 5 0 60 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल वाला 55 है, ठीक है ना, ये 60 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सिंपली अब तो उसी तरह करेक्ट हो चुका है, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने लिखा हुआ है बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थी। तो बैडमिंटन कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, तो 60 विद्यार्थी। आगे क्या कर रहा है, बैडमिंटन पसंद करने वाले जो 60 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। तो क्रिकेट कितना पसंद कर रहे हैं, तो 90 बच्चे क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका 2/3 हम निकाल के देख रहे हैं, 2/3 2/3 से गुणा कर देंगे, 30 90 यानी 30 हो जाएगा, 30 गुना के 60 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। इसमें लिखा हुआ है कि गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। कि किसी कक्षा में कोई परीक्षा हुई है, गणित की परीक्षा हुई है, और उसमें 30 विद्यार्थी शामिल हुए थे। 30 विद्यार्थी शामिल हुए, वो कितना कितना नंबर अंक प्राप्त किए हैं, वही अंक नीचे आपको दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आंसर भी उसका लगा दे रहा हूं, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न क्या दे रहा है कि 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा 20 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में हमसे डिफरेंस पूछा है। तो जब आप इसमें देखेंगे कि कितने बच्चे 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं और कितने 20 से अधिक प्राप्त किए हैं, तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो इस सभी जो ये अंक दिया हुआ है, 30 अंक जो दिया हुआ है 30 विद्यार्थियों का, तो उसमें आप देखेंगे कि 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 16 आएगी, ठीक है ना। 16 वहां पर दिया हुआ भी है, आप देख पा रहे होंगे। और 20 या 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 14 है। ये दोनों में डिफरेंस 2 का आया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सभी प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न था। 13 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था, उसी के गणित विषय में जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न आए हुए थे, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।